मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया जाए, मुसलमान होने की हैसियत से आपका ये देखना बहुत जरूरी है कि कुरान को जलाने की कोशिश में फ्रांसीसी शख्स कैसे अल्लाह के अजाब का फौरी शिकार हुआ। ये आज की वीडियो में आप देखेंगे और आपका दोस्तों ईमान ताजा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक के पाक कलाम की बेहुरमती हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला का वो अजली अबदी मुकद्दस कलाम मौजे निजाम है जो बजरिया वही अफसल कायनात फख्रे मौजूदात सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से तकरीबन 1450 साल कबल हस्बे जरूरत 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल होकर हम तक नाकाबिले शक तवातर के साथ इस तरह पहुंचा है कि इसमें एक लफ्ज क्या, एक जबर जेर और पेश, बल्कि एक नुक्ता तक भी तब्दील नहीं है। यही वो किताब है दोस्तों जिसकी फसाहत और बलागत को देखकर दुनिया महवे हैरत हो गई। इसके सामने बड़े बड़े फसाओ बलगा और पढ़े लिखे दानश्वर लोगों को घुटने टेकने पड़े। इसके अल्फाजो कलामात की सहर अंगेजी के सामने पत्थर दिल लोग भी मोम हो गए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया कि ऐ पैगंबर, आप कह दो कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस काम पर इकट्ठे भी हो जाएं कि इस कुरान जैसा कलाम बना कर ले आएं, तब भी वो इस जैसा नहीं ला सकेंगे, चाहे वो एक दूसरे की कितनी मदद कर लें। सूरह बनी इसराइल। दोस्तों, जब दुनिया कुरान करीम जैसा कलाम पेश करने से आजिज हो गई और उल्टा ये कहने लग गई कि ये कुरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से खड़ा है, तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरा चैलेंज ये दिया कि ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि फिर तो तुम भी इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें बना लाओ और इस काम में मदद के लिए अल्लाह के सिवा जिस किसी को बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह हूद। दोस्तों, जब कुरान मजीद की 10 सूरतें पेश करने से भी दुनिया आजिज हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने तीसरा चैलेंज ये दिया कि अगर तुम इस कुरान के बारे में जरा भी शक में हो तो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ और अगर सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो। सूरह बकरा। दोस्तों, इसी तरह सूरह यूनुस में चैलेंज देते हुए फरमाते हैं, क्या फिर भी ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे अपनी तरफ से घड़ लिया है? कहो कि फिर तो तुम भी इस जैसी एक सूरत खड़ कर ले आओ और इस काम में मदद लेने के लिए अल्लाह के सिवा जिस किसी को बुला सको बुला लो, अगर सच्चे हो। दोस्तों, जब दुनिया कुरान मजीद की एक सूरत की तरह कोई एक सूरत भी पेश ना कर सकी और ये उल्टा कहने लगी कि पैगंबर ने इसे अपनी तरफ से घड़ लिया है, तो फिर अल्लाह ताला ने चौथा चैलेंज ये दिया कि क्या वो ये कहते हैं कि इन साहब ने ये कुरान खुद घड़ लिया है? अगर ये वाकई सच्चे हैं तो इस जैसा कोई कलाम घड़ कर ले आए, यानी कम से कम कुरान मजीद की आयत की तरह एक आयत ही पेश कर दें। सूरह तूर। दोस्तों, बल्कि आखिर में तो पांचवा और आखिरी चैलेंज ये भी दे दिया कि ये काम यकीनन वो कभी नहीं कर सकेंगे। सूरह बकरा। लेकिन दोस्तों, तारीख गवाह है कि आज तकरीबन 1450 साल गुजरने के बाद भी और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं होगा जो इसके चैलेंज को कबूल कर सके और कुरान हकीम की फसाहत व बलागत, जाहो जलालत और इसके जमालो खूबसूरती के सामने एक सूरत क्या, एक कलाम बल्कि एक कलमा तक बना डाले। दोस्तों, इस बलागत निज़ाम पाक कलाम का हक तो ये था कि दुनिया कुफर इसकी सदाकत व हकानियत को तहे दिल से तस्लीम करती, इस पर ईमान व यकीन लाती और इसके अहकामात पर अमल पैरा होती। कुफ्र शिर्क, जुल्मत व जहालत और कहरो जबर के घटाटूप अंधेरों में इसकी नूरानी किरणों को मशले राह के तौर पर इस्तेमाल करके अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता मालूम करती और उसका कुर्ब हासिल करती। लेकिन अफसोस कि उन्होंने इस पाक कलाम की जरा भी परवाह नहीं की, बल्कि इंतहाई बुरी तरह इसकी तौहीन व तनकीस की, इसकी बेहुरमती व पामाली की।
और यही काम 21 नवंबर सन 2019 को नॉर्वे के शहर क्रिस्टेनसैंड में उस वक्त पेश आया जब इस्लाम मुखालिफ तंजीम सयान के कारकुनों ने एक रैली निकाली जिसमें तंजीम के लीडर लॉरस थोसन ने कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए इसे नजरे आतिश किया ही था कि वहां मौजूद एक 23 साला शामी मुस्लिम उमर इलियास तमाम रुकावटें और पुलिस हिसार को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और लॉरस थोसन पर टूट पड़ा। उमर इलियास ने पहले फिजा में जंप लगाकर मलाउन लॉरस को हवा में घुमाया और फिर दूसरे वार में एक जोरदार लात उसके सीने पर मारकर उसे जमीन पर पटखा दिया। मुसलमानों के हीरो उमर इलियास की मोमिनाना जुर्रत को देखकर मजीद मुस्लिम नौजवानों को हिम्मत मिली और वो भी मलाउन थॉरसन पर हमलावर हुए, जिस पर पुलिस एहलकारों की रगे शैतानियत फड़क उठी और उन्होंने उमर इलियास और दीगर कई मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लॉरस थोरसन को भी हिफाजती तहवील में ले लिया गया। इससे कबल तारीख का मुतालिया करने से मालूम होता है दोस्तों कि गुज़िश्ता अदवार में कुरान मजीद की बेहुरमती और पामाली से मुतल्लिक कई एक वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। चनाचे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक ईसाई आदमी मुसलमान हुआ तो उसने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करने लगा, लेकिन बाद में मुर्तद हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो माज़अल्लाह किसी बात का पता ही नहीं है, जो कुछ मैं लिख कर देता हूँ बस वही कह देते हैं। अल्लाह ताला ने जब इस ईसाई को मौत दी तो उसे ईसाइयों ने कब्र में दफन कर दिया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि जमीन ने उसे बाहर निकाल फेंका है। ईसाइयों ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों का काम है, क्योंकि वो इनके दीन से भाग कर आया है, लिहाजा उन्होंने उसके लिए दूसरी कब्र खोदी और पहले की बानिस्बत बहुत गहरी कब्र बनाई और इसको दफन कर दिया। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि जमीन ने इसे बाहर निकाल फेंका है। ईसाइयों ने फिर इल्जाम लगाया कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों का काम है, क्योंकि वो इनके दीन से भाग कर आया है, लिहाजा उन लोगों ने इसकी कब्र खोद कर लाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया है। ईसाइयों ने तीसरी मर्तबा उसके लिए कब्र खोदी और इतनी गहरी खोदी जितनी गहरी वो बना सकते थे। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा कि जमीन ने फिर उसे बाहर निकाल फेंका है। तब उन्हें यकीन हुआ कि ये काम मुसलमानों का नहीं है, चनाचे उन्होंने उसकी लाश ऐसे ही छोड़ दी। सही बुखारी। इसी तरह दोस्तों 25 दिसंबर सन 2022 को एक फ्रांसीसी ईसाई ने सड़क पर कुरान पाक रखकर आग लगाने की कोशिश की और जब वो आग को फूंक मारने के लिए झुका तो उसके लंबे बालों में आग लग गई, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। और इसी वीडियो क्लिप का जिक्र हमने आगाज में किया था, जिसको डिलीट किया जा रहा है। दोस्तों ये तमाशा देखने वालों ने देखा कि कैसे फौरी अल्लाह ने उस शख्स को ही पूरे का पूरा जला दिया। जो लोग बड़े शौक से ये तमाशा देख रहे थे वो भी सख्ते में आ गए और कानों को हाथ लगा लिया। बेशक अल्लाह फौरी इंसाफ करने वाला है। दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह अप्रैल 2018 में तुर्की की बहरिया के किसी साहिल पर एक प्राइवेट बहरी जहाज पर रक्स व सरूर की एक महफिल मुनक्कद की गई, जिसमें शुरका की तादाद तकरीबन 3000 से भी जायद थी। नाच गाना करने वालियों की तादाद भी खासी थी। इसराइल से खास नाच गाना करने वाली लड़कियों को भी बुलाया गया था। फंक्शन में 30 से जायद अस्करी क़यादत के जर्नैल शरीक थे। इंतहाई बेहयाई और फहश मनाजिर पर मजलिस चल रही थी कि तुर्की के एक जनरल ने एक कैप्टन के जरिए कुरान करीम का एक नुस्खा मंगवाया और इसको पढ़ने को कहा। उसने जब पढ़ा तो जनरल ने उसकी तफसीर पूछी। उसने लाइल्मी का इजहार किया तो उस जनरल ने वो नुस्खा लिया और उसे फाड़ के फेंक दिया। नुस्खे के फटे हुए टुकड़े नाचने वालियों के पैरों में आने लगे। उस जनरल ने कहा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस कुरान की हिफाजत करने वाला कहाँ है? कौन इसकी हिफाजत और इसका दिफा करेगा? उसकी ये आवाज सुनकर उसको लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफ और लर्जा तारी हो गया और दोस्तों वो तेजी से उस भरे अड्डे से बाहर आ गया। इसके बाहर आते ही एक खौफनाक रोशनी नजर आई, जिसने देखते ही देखते इस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। समुंदर फट गया और इसमें आग के शोले भड़कने लगे। लोगों के फटने की आवाजें आने लगीं। अल्लाह ताला ने इस पूरे बहरी अड्डे को उठाकर समुंदर से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया और इर्द गिर्द के इलाके भी जलजले की लपेट में आ गए। अजीब बात यह है दोस्तों
कि दूसरे इलाकों से आने वालों की लाशें भी नहीं मिल सकीं। कुरान करीम की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी थी, तो अल्लाह ताला ने इंतकाम ले लिया। दोस्तों, ये मगरब और यूरोप का वो करीहुल मंजर और स्याह चेहरा है जिसकी स्याही और बदनुमाई खुद तो उसे दिखाई नहीं देती, लेकिन मुसलमानों को बड़े जोशो खरोश से अमन व अमान की तालीम सिखाता है, खुद को अमन पसंद, पाबंद और मुसलमानों को दहशतगर्द पावर कराता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन इस्लाम दुश्मन लोगों को निस्तो नाबूद करें और हम सबको ईमान की रोशनी से मुनव्वर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।